आएंगे हमारे चक्रवर्ती का परिवार। आ जाओ साथ में हमारे सुरेश जी परिवार से। हाँ जी आगे कुबेर आइएगा। आइए विपिन काका। अरे लुट रहा रे और कुबेर का खजाना लुट रहा है। लुट रहा रे कुबेर का खजाना लुट रहा रे। लुट रहा रे कुबेर का खजाना लुट रहा रे। दमक रहे कुबेर दादाजी दमक रहे और तलोद नगर में बरस रहे। हीरे पलने दमक रहे तलोद नगर में बरस रहे। लुट रहा रे कुबेर का खजाना लुट रहा है। लूट रहे ये भोपाल वाले लूट रहे।
कबीर का खजाना लग रहा शिव नदी के प्रेम संसित संतों को लाएंगे अखंडित सो कहे लो पुण्य नव सुनाएंगे नवदेव की सदा जब भक्ति से अनुचार सबसे दिनवन विनीत मंगल पाए शिव का कांवर। ओम एक शेरंग सिद्धाचार्य पद संपत्ति धर्म दिनागम जिने चक्र चतुर्व्य अक्षर प्राप्ताय अक्षतम निरुपाम देश स्वाहा। चलिए आगे आएंगे हमारे कौन आएंगे? महायज्ञ आएगा, जाओ। और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में आगे फिर से बाहर आज इस नगरी में और चुनरिया लाल नाच तोरे अंगना में तलोद नगर जैनों की नगरी और मन तेरा ललचाए देखो अब घूमेगा और चुनरिया लाल मेरा कोरे अंगना में दिली दिली घोड़े गुलाल चलो रे मुनरिया में जीवन भैया आज सारे सारे अंगना में बिना के सारे अंगना में बिना के तेरे अंगना में बिना के सारे अंगना तलोद नगरी लागे और भाने आदि उसके बाद में जो इंद्र हैं वो तैयार नहीं है, ठीक है ना? जी फास्ट है, समय के साथ जा रहे हैं। भाने शांतिनाथ की पद्मा घड़ी प्यारी मीठे रसे से भरी मीठे रसे से भरी नगरी लागे तलोद नगरी लागे भाने आदिनाथ की पद्मा घड़ी प्यारी लागे
नकली है। सारी बहनें क्या करें बड़े साहब वे नाम हावे माने माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, नाम हावे माने माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, मारी चित्या में तो भावे भक्ति रस मलाई, ऐसे चलो नगरी आगे या नगरी आगे, हमारे आदिनाथ की पद्मा बड़ी प्यारी लागे, प्यारे लागे जी मैंने आने लागे, प्यारे लागे जी मैंने आने लागे, मेरे से भरी से भरे पकवान में आदि को भर थाल में आम अमृत सो कहे तो वो जो होनत भाई बताओ कि सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे तिरंग शिव का तावरे। ओम ह्रीं श्री अरविंद सिद्धाचार्य बुद्ध संसाधु जिनेंद्र बाजे रे इंद्र इंद्राणी आज प्रभु की कर जावे रे बाजे रे इंद्र इंद्राणी आज प्रभु की कर जावे रे आप इंद्र बने हैं, इंद्र बनने का तो आपने सौभाग्य ले लिया जो भी राशि बोल के, लेकिन जो द्रव्य चढ़ा रहे ना वो द्रव्य भी आप दान कर सकते हैं, उसका पुण्य और है। स्वयं का द्रव्य लग जाए ना तो उसका पुण्य और है, ध्यान रखना। उसका बोल दिया मंत्र बाकी है ना दुर्गा मंत्र है भैया। ओम ह्रीं श्री बाबू बाबा बोलिए गणपति महामंडल धाम की
तुम अनोख सुरभित अग्नि में घेरो तला आत्मगुण सौरभ में होकर सबसे ब्रह्म देवताओं की सदा जो भक्ति से अच्छा कर सबसे मंगल पाए शिव का कावरे ओम ह्रीं श्री हरिहर सिद्धाक्षर बुद्ध सर्व साधु जैन धर्म जनागम जैन चैत्य चैत्र अष्टक्रम नाशाय धूपम निरूपाम दे स्वाहा। चलिए आगे लांडव कापिष्ट, लांडव और कापिष्ट। मेरे द्वारा और बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर है और लिखा है ऐसा लेख 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 भैया संदेशो मानो लेती जा जोरी पड़ती भैया अरे मेरा पड़ती भैया संदेशो मानो लेती जा जोरी पड़ती भैया ओम ह्रीं श्री हरिहर सिद्धाक्षर बुद्ध सर्व साधु जैन धर्म जनागम जैन चैत्य चैत्र मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपाम दे स्वाहा। चलिए आगे आएंगे शुक्र महाशुक्र। या पारसनाथ जगन्नाथ भला विराजानी सावरिया पारसनाथ जगन्नाथ भला विराजानी भला विराजानी बाबा भला विराजानी भला विराजानी बाबा भला विराजानी सावरिया पारसनाथ जगन्नाथ भला विराजानी सावरिया पारसनाथ जगन्नाथ भला विराजानी
भक्ति की नाम ले बंदर से कोयल सब देवताओं की सदा भरी से अर्चा सब सीख बंदर पाए ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का धर्म भैया स्वाहा। 1966 में नेम और राजुन का प्रोग्राम किया था और उसमें दूरीदेव राजुन बना था हमारा कलोल गांव के रोशन उसके साथ मंजुला बेन था। 1966 में नेम और राजुन का संवाद किया था, बहुत भव्य प्रोग्राम किया था, उसके लिए ताली बजाओ। ये दूरीदेव हमें कलोल गांव के रोशन किया था। वो टाइम में हम लोग छोटे छोटे थे, वो टाइम में नेम और राजुन का प्रोग्राम किया था। अच्छी बात है। चलिए आगे आएंगे हमारे सदा सहस्त्रा। ठीक है। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम्हारे दर्श पाकर हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। जलधारा से की शांति है जब देवों को पूज हो सदा भक्ति सभी शांति शांति धारा शांति शांति धारा नाना विध के सुमन ने मन में वो बरसाए देखो जो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा तुम्हारे दर्श पाकर हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये पुष्पांजलि जाप ओम ह्रीं अरसनाचलपते साधु जंतर दिनागम चिंतले नमः। 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 चलिए करेंगे। ऊपर वाले ऊपर कर लेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। आगे आ जाना है। ऐसा नहीं
तरीके से पीछे वाली बहनें आगे आएंगी, जो पीछे वाली आ जाओ, बहनें आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ ऐसे लाइन लगा दो भैया, लाइन लगा दो अच्छे से। गुड। इंद्राणी लोग पहले कर ले, इंद्र लोगों को बाद में करा देना। सब इंद्र करेंगे, पहले सब इंद्राणी करेंगे। ये सही है, ठीक है? ये सही इंद्र है। लोग एक साइड रहो। पहले इंद्राणिया उसके बाद में इंद्र। सभी बहनें मिलकर आएंगी, जितनी भी बहनें माताएं इंद्राणी हैं। बात करें। और देखिए ये नृत्य जो है आपका गुजरात का नृत्य है, ठीक है ना, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे से करते हैं इसको। आपको बता दो हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे से करते हैं। आप लाइन से खड़े हो जाए एकदम लाइन से पंक्ति बना के खड़े हो जाए, आनंद आएगा। गोल गोल मत घूमना, गोल नहीं घूमना है, ऐसे सीधे से खड़े होके, ठीक है ना। चलिए लाल
देखिए भक्ति आचार्य श्री की दिव्य देशना गंधर्व वर्ण दिव्य देशना में अपने मुख से प्रश्न करेगा और उसका समाधान प्राप्त करेगा राजा शैनिक। राजा शैनिक हमने 2100 तक छोड़ा था, 2100 तक पैंती था। हाँ जी, राजा शैनिक कहाँ से बनो करें? 21 सोते हुए को जगाया, सुरदेव सागर जी सपने में आया, बोलिए गुरु की जय जय, बोलिए गुरु की जय जय। सोते हुए को जगाया, श्री गुरुवर जी सपने में आया, बोलिए गुरु की जय जय, बोलिए गुरु की जय जय। हाँ जी, एक बात मुझे ये बताएं कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ उठा के बताओ। पहली कमी तो माइक की है, बिना इसके तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। तो अच्छे से अपने भावों को बनाकर, मात्र आज दूसरा दिन है, उसके बाद में कितने दिन बचे? 8 दिन का भी ठिकाना है क्या? हाँ? इसलिए अच्छे से राजा शैनिक बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, गुरुदेव की पाद प्रक्षालन कर लो, आरती कर लो, शांति धारा कर लो, समोषण में अभिषेक कर लो। इसके सिवा और है क्या? यही तो भक्ति है। हाँ? अब हम बोली लगाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि इतनी सारी जनता है, कोई कहेगा मैं करूं, कोई कहेगा मैं करूं, तो उसमें तो विवाद हो जाएगा और हम विवाद चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि भगवान का समोषण लगा हुआ है, वहां पे भेदभाव न हो, है सारे समता के साथ में। क्योंकि समोषण का नाम समोषण कैसे पड़ा? क्योंकि जहां पर समानता से शरण मिल जाए उसे कहते हैं समोशरण, है ना? तो आप समोशरण में बैठे हुए हैं, आप विचार करें, कल्पना करें कि हम साक्षात प्रभु के समोशरण में। भगवान का समोषण कहाँ होता है? आकाश में अधर, 20,000 हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर। हम कल्पना करें, वहां तक नहीं जा पाए, यहाँ बैठे बैठे हम कुछ कर सकते हैं स्थापना निश्चय के माध्यम से, तो कुछ कर लो। हाँ जी, चलेंगे। राजा शैनिक 2121 रुपए, 2121। हाँ, ड्रेस पहनाएंगे। हाँ, इधर से चेयर पर जो है वो भी पूछ सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। आपने कल का दृश्य देखा होगा, किस प्रकार राजा शैनिक समोषण में जाकर प्रभु से प्रश्न करते हैं और उसका समाधान प्राप्त करते हैं। बड़े रोचक प्रश्न होंगे और उसका समाधान भी रोचक होगा। हाँ जी, 2121 कितना? एक का है कि दोनों का? तो दोनों के खड़े हो गए। देखो भाई, जब विवाह किया जोरदार ताली के साथ में जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिंदु बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म की। चलिए, हाँ, 500 रुपए की राशि हमारे संगीत राशि के लिए बिंदु बहन में धनसर के रूप में विराजित होने प्रस्थान करें। चलो हाथ फेर के अच्छी ताली बजाते हुए जोश के साथ में। भैया इसके बाद में महाप्रसाद तैयार करेंगे ना।
आराम से धीरे धीरे चलेगा। हेलो हेलो निवेदन करूंगा पाठ प्रश्न भी करता परिवार से आवे और पाठ प्रश्न करेंगे। किसका भैया नाम? हाँ रमेश जी आ जाए। पाठ प्रश्न क्या है? परम पूज्य गंधर्व परमेश जी के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए भक्त परिवार सहित पधार रहे हैं। तेरे चरणों के धोल दाता, तेरे चरणों के धोल दाता, चंदन गुलाल बने, धोल दाता, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाए मस्तक, जिसने भी लगाए मस्तक, उसकी तकदीर जगे, तेरे चरणों की धूल बता, चंदन गुलाल बने।
कोई चीज अनमोल नहीं, शरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं। हर चीज का मोल है लेकिन जिसका कोई मोल नहीं। चरणों की धूल बड़ा चंदन गुलाल बने। भगवान के शरण में राजा अपनी पररानी के साथ में पधार रहे हैं। चलिए राजा श्रेणी का समूह श्रेणी में आगमन हुआ और भगवान के चरणों में किस प्रकार वंदन कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ कार्य संजय भैया सुचिंद्र प्रवीण एक सीट पर लोग तन मन धन सब तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। मैं तेरे गीत गाता रहा, कुछ निर्मल निगम गंध अक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा। श्री आदिनाथ जी के शरण कमन कर भली भली जाओ मन बचकार। हे करुणानिधि भक्त को मैं तो जाते मैं तो। ओम ह्रीम परम शांति विधायक समूह शरण चतुर्दिक स्थित श्री आदिनाथ नेमिनाथ आदि समस्त जिन जल फलादि दिव्य अर्घ्यम निर्विपामिति। चलिए गंधर्व परमेश्वरी का अर्घ लेंगे। आचार्य का आइए। हम दुखिया रे रास्ता देखे, कब आओगे हमारे द्वारे। गुरुदेव हमें बुला लो, गुरुदेव हमें बुला लो।
पंग बुटे बुला लो गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला लो हम दुखिया रे रसदा देते गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला ले गुरुदेव हमें बुला ले पीछे कमंडल वाले गुरुवत नमन तुम्हें हम करते हैं हर समर्पण करते गुरुदेव हमें बुला लो गुरुदेव हमें बुला लो गुरुदेव हमें बुला लो। ओम रूप परम पूज्य आज वचन काय पूर्वक जल फलादि दिव्य अर्घ्यम निर्विपाण की हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लीजिए राजा श्रेणी अपनी जिज्ञासा लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और भगवान के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हे भगवान आपके श्री चरणों में राजा श्रेणी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान मेरी जिज्ञासा है आत्मा का स्वरूप क्या है कृपया समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया राजा श्रेणी को जिज्ञासा शांत करनी है आपको नहीं करनी क्या तो नमोस्तु करें सभी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए लीजिए प्रस्तुत है राजा शनिक ने प्रश्न किया है आखंडर मनुष्य के मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि। राजन सुनो आपने अपने आत्मा के स्वरूप को जानने की भावना प्रकट की। देखिए इस संसार में बहुत तेरी आत्माएं भ्रमण कर रही है। सारी की सारी आत्माएं तीन प्रकार की होती है। एक अंतरात्मा, दूसरी बहिरात्मा और तीसरी परमात्मा। सुनो, अंतरात्मा का स्वरूप, अंतरात्मा की पहचान और अंतरात्मा का ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। जो आत्मा अपने अंतर की ओर दृष्टि रखती है, अंतर की ओर दृष्टि रखती है,
अंतर को जानती है, अंतर को पहचानती है, निज स्वरूप को जानती है, अपने में रत रहती है, वह आत्मा अंतरात्मा कहलाती है, जिसे दूसरी भाषा में धर्मात्मा, साधर्मी इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था, समवसरण जैसे महावैभवशाली पदार्थों में भव्य जीवों का प्रवेश, भव्य जीवों का आवागमन, उस समवसरण की सभा में आने वाला प्रत्येक जीव अपने अंतर की ओर लगकर, अंतर की ओर लगकर, अंतर में दृष्टि रखकर वो अपने बाह्य रूप से सकल परमात्मा को और आंतरिक रूप से अपने आत्म परमात्मा को पहचानती है और पहचान कर अपने शक्ति अनुसार, शक्ति के अनुसार कोई व्रत ग्रहण करता है, कोई नियम से ग्रहण करता है, कोई महाव्रती बनता है, कोई महाव्रतनी बनते हैं। इस प्रकार समवसरण में आने वाला प्रत्येक जीव अंतरात्मा की कोटि में आता है। दूसरा नंबर बहिरात्मा, जिसकी दृष्टि मात्र संसार, शरीर और भोगों में रहती है, जिसे मात्र स्वर्ग सुख चाहिए, जिसे मात्र मनुष्य भाव के सुख चाहिए, जिसे चक्रवर्ती के सुख चाहिए, जिसे इंद्र के सुख चाहिए, ऐसे बहिरात्मा जीव इस संसार में बहुतेरे होते हैं, लेकिन उनमें बहुतेरे जीव ऐसे भी होते हैं कि जो भव्य होते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं और पालन करके भव्यत्व को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, व्रत आदि को प्राप्त करके स्वर्ग, मोक्ष आदि सुख को प्राप्त करता है। वो ऐसे जीव बहिरात्मा न होकर के अंतरात्मा होता है। लेकिन जिसे मात्र सम्यक दर्शन की महिमा का ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन के महत्व का जिसे आभास नहीं, जिसने कभी अपने अंतर को नहीं देखा, जिसने कभी परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानने की इच्छा की, जिसने कभी परमात्मा के वैभव को देख करके जिसका मन कभी हर्षोल्लासित नहीं हुआ, ऐसा जीव बहिरात्मा की कोटि में आता है। हमारे जैन शासन में तीसरे नंबर का आत्मा का जो संज्ञा दी है वो है परमात्मा। क्या है? परमात्मा। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। पहला सकल परमात्मा और दूसरा निकल परमात्मा। सकल परमात्मा उसकी प्रतिकृति हमने यहाँ पर बना के रखी है, उसका प्रतिरूप बना करके रखा है। न तो चतुर्थ काल है,
न समोसरण है और न ही सृष्टि है और न ही वैभव है, कुछ भी नहीं है। फिर भी अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने परिणामों के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, उस काल के स्वरूप को, उस काल की वस्तु स्वरूप को हमने इस काल में अपने अंतर में सजोकर और सामने अपने हाथ से बना करके और उसको सामने रखा है। जो वास्तव में जैसे प्रतिमाओं के, भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन से अरहंत प्रतिमा का लाभ होता है, वर्तमान के साधुओं के दर्शन से, साधुओं के पूजन से और साधुओं के सेवा से, चतुर्थ काल के साधुओं की सेवा का लाभ मिलता है, पूजन से लाभ मिलता है। जो चतुर्थ काल में मिलता था वो लाभ आज भी हमें इस वर्तमान काल में, पंचम काल में यहाँ मिलता है, साक्षात मिलता है, प्रत्यक्ष मिलता है। हालांकि कुंद आचार्य पंचम काल में हैं, पंचम काल में हुए थे, चतुर्थ काल में नहीं हुए थे, फिर भी उनकी पूजा आज हम लोग चतुर्थकालीन सर्वज्ञ की उपमा दी जाती है। चतुर्थकालीन सर्वज्ञ की उपमा दी जाती है क्योंकि वे सिमंदर स्वामी आदि के चरणों में गए थे और वहां से ज्ञान का भंडार अपने हृदय में लेकर के आए थे और आकर के अपना और पराया सबका उद्धार किया। तीसरी प्रकार की आत्मा परमात्मा, पहला सकल परमात्मा जिसके 4 गुण और अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी होती है। जो बहिरंग लक्ष्मी आपके सामने है और अंतरंग लक्ष्मी जहाँ पर विराजे हैं और उसके पहले थे, भूतकालीन की अपेक्षा आज वर्तमान में मौजूद है। देखिए तीनों प्रकार की आत्माओं का स्वरूप ये है, लेकिन वास्तव में इंद्र ने, राजा श्रेणिक ने जो प्रश्न किया था, 60,000 प्रश्न किए थे, सबको पता है। 60,000 प्रश्नों में 10 दिन में कितने प्रश्न हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा? 10 हो जाएंगे, मान लिया 10 हो जाएंगे। लेकिन 10 60,000 की बराबरी कर सकता है? बिल्कुल नियम से कर सकता है, क्योंकि एक प्रश्न में अनेक प्रश्न समाये रहते हैं। ध्यान रखना, एक प्रश्न में अनेक प्रश्न रहते हैं और अनेक प्रश्नों के एक उत्तर रहता है। ये जिनवाणी का देवोपनीत, जिनवाणी का महत्व है। देखिए यहाँ प्रश्न किया गया था आत्मा के उद्धार का, आत्मा के उत्थान का और आत्मा के स्वरूप का, लेकिन आज ये बता दिया जाता है कि आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट कराने वाले तीर्थंकर जैसे महापुरुष, उन्होंने, उन महापुरुषों ने एक नीति बताई है और उसमें उन्होंने दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, ये एक नीति का प्रावधान किया है श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए, जो खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, लाते हैं और अपने परिवार का पोषण करते हैं, अपने धर्म का प्रवर्तन करते हैं, आदि आदि के। देखिए दान जो बताया है, पहला कर्तव्य श्रावकों का पहला कर्तव्य दान बताया है और उस दान को कितने समय में कैसे करना चाहिए, जैसे तीर्थंकर भगवान महावीर, उनका दिव्यध्वनि लेट खिरी थी, देर से खिरी थी, दान में अंतराय आया था ना, क्या आया था? भगवान की वाणी नहीं खिरी, गणधर नहीं था, संवत्सरण के अंदर कमी थी, लेकिन अंतराय
था क्या? अंतराय था क्या भगवान के? देखिए, दान में जो अनंत दान होता है, जो अंतराय के नाश के कारण से होता है, भगवान की जो द्विदली खीरी थी उसके पहले उनके अंतराय था, और उस समय किसी कारण से, सहज स्वभाव से अंतराय को दूर किया गया था और ज्ञान दान प्रकट किया गया था। ज्ञान दान हुआ, अभय दान, औषध दान, आहार दान इत्यादि दान अनेक प्रकार के होते हैं, जो कि कुछ गृहस्थों के द्वारा, कुछ साधुओं के द्वारा, कुछ त्यागियों के द्वारा किए जाते हैं। उस दान को कितने समय में करना? जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र उस दान के दिए हुए धन को समर्पित कर देना चाहिए जिनके नाम से आपने दान किया है, क्योंकि दान बिना धनवान दुखी, दान बिना धनवान दुखी और प्यास बिना संतान दुखी, प्यास बिना संतान दुखी। इस जग में दुख के सिवा है ना कोई सुखी, इस जग में दुख के सिवा है ना कोई सुखी, यदि है तो संसार में परमात्मा सर्व सुखी, यदि है तो इस संसार में परमात्मा सर्व सुखी। महानुभावों, परमात्मा ही इस संसार में सर्व सुखी है। हमारा लक्ष्य, यदि आप भव्य हैं, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, यदि आप अपने आप को भगवान के भक्त मानते हैं, अपने आप को परमात्मा के भक्त मानते हैं, तो याद रखना हमें उस परमात्मा पद को पाने के लिए दान सर्वप्रथम कर लेना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में दर्शित होता है। और दूसरा नंबर आता है किसका? दानम पूजा, पूजा का मुख्य आता है। पूजा में आदर, पूजा में विनय, पूजा में आदर, पूजा में विनय और पूजा में सम्मान और पूजा में अपने आत्मा का सम्मान, ये सारी चीजें आती हैं। और उस बात को लेकर के हम अपने आत्मा के, हम अपने परमात्मा के और हम अपने निज आत्मा के गुणों का कीर्तन, गुणों का स्मरण और गुणों की पूजा करें। वो द्रव्य से करें, जो द्रव्य कमाते हैं वो द्रव्य से करते हैं, और द्रव्य नहीं कमाते हैं वो भाव से करते हैं। लेकिन जो द्रव्य नहीं कमाते हैं वो द्रव्य से अपने पुण्य कर्म को कमाते हैं, द्रव्य से नमस्कार करते हैं, द्रव्य से स्तुति बोलते हैं। ये सारी की सारी भक्ति कहो, पूजा कहो, सब एक समान है। लेकिन जो द्रव्य कमाते हैं उनके लिए, जो द्रव्य कमाते हैं उनके लिए दान और पूजा, उसके अंदर द्रव्य के साथ भावना की मुख्यता रहती है, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव नहीं बनता, द्रव्य के बिना भाव नहीं बनता और भाव के बिना पूजा नहीं होती और पूजा के बिना युक्ति नहीं मिलती और युक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। यदि किसी मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या कर लेना चाहिए? अपने द्रव्य का, जो हम निज उपार्जित करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, अपने मेहनत से करते हैं, अपने परिश्रम से करते हैं, उसमें से कुछ कुछ द्रव्य, थोड़ा थोड़ा द्रव्य निकाल करके भगवान के नाम, मंदिर के नाम, शास्त्रों के नाम और साधुओं के नाम, धर्मशालाओं के नाम, धर्मात्मा के नाम, परमात्मा के नाम लगाने से हमारा ये भाव भी सुधरता है और आने वाले अनेक भाव सुधर जाते हैं, जिसके कारण से ये संसार सुखी होता है। नहीं तो संसार में आना और जाना, जन्म लेना, मरण करना, जन्म
मरण और परण इस संसार में चलते रहते हैं। कोई जन्मता है, कोई मरता है और किसी का शादी होती है, किसी की बर्बादी होती है। लेकिन जहाँ जैसी रूप, जहाँ जैसा स्वरूप, उस आत्मा का स्वरूप तो एक ही है। संसार में जब दो चीज़ें मिलेगी तो संसार बढ़ता है, और जब एक आत्मा अकेली रह जाएगी तो संसार का विनाश हो जाएगा। संसार में हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। यही एक मुक्ति का मार्ग है और यही एक आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप चेतना है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप दर्शन है, आत्मा का स्वरूप परमात्मा ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप ध्यान है, और आत्मा का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अष्ट गुण हैं। वह जो सिद्ध अवस्था में हर प्रत्येक जीव को प्राप्त होते हैं, और संसार में हर एक जीव के साथ में कभी रहता है, अवयवों के नहीं रहता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, हेलो, नमस्ते। चलिए, इस प्रकार दिव्य ध्वनि का दृश्य आपने यहाँ पर देखा। आगे का कार्यक्रम रहेगा, आप आचार्य संघ आहार के लिए प्रस्थान करेगा और आहार के पश्चात पुनः यहाँ पर उपस्थित होगा और हम सभी यहाँ पर पूजा विधान संपन्न करेंगे। वैसे भी 1 घंटा लेट गाड़ी चल रही है क्योंकि आप लोग लेट आए, ठीक है ना। हाँ, 6:30 का समय दिया था हमने, 6:30 बजे कोई नहीं आया था। मतलब 6 बजे का टाइम दिया था हमने जाप वालों को, कोई नहीं आए थे, ठीक है ना। इसलिए समय का ध्यान रखें क्योंकि हम आपका आधा 1 घंटा और ज़्यादा लेंगे, ठीक है। विकल्प नहीं करेंगे कोई, क्योंकि पूजा बहुत सारी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। चलिए, चलिए। कल्पतरु महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य सुरदेव सारथी महाराज की, भगवान के समो शरण की। चलिए आएंगे हमारे सोदर मित्र स्थापना के लिए और साथ में हमारे चक्रवर्ती स्थापना के लिए। पूजा नंबर 2 निकालेंगे। अभी ना जाऊं छोड़ कहीं ये दिल अभी। गुरुदेव वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। आ रहे पश्चात हाँ, पूजा नंबर 2 निकाल लें। मानस पूजा, मानस ये तो कर होगी ना। मानस पूजा निकालेंगे।
ओम श्री सागर जी महाराज प्रतिष्ठित तथा स्थापन में ओम श्री सागर जी महाराज अत्र मम सन्नितो भगवान जय महाराज श्री चरण में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल महाराज श्री चरण में आचार्य श्री सागर महाराज महाराज श्री सागर कांबा महाराज श्री चरण में क्षुधारोग विनाशनाय नवेदम निर्माण देश महाराज श्री चरण में अंधकार विनाशनाय दीपक निर्माण देश महाराज श्री चरण में रूपम निर्माण देश महाराज श्री चरण में महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्माण देश महाराज श्री चरण में नरकवत प्राप्ताय गम निर्माण देश उदक चंदन कांदुल पुष्पके सरस्वती वसुधो फलार्घके साइड बच्चों कोई बगड़ी बगड़ी आवाज देना सुरेश भाई आवाज दो apa be itu be itu आज की हमारी ऐसा हमारी प्रमुख